नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदेन के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 14वें जो चैप्टर है रिवर्सिंग कर्मा या कर्म को कैसे हम उलट सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। लेखक ने शुरू किया है, लोगों को आश्चर्य होता है कि वे एक निश्चित परिवार में क्यों पैदा हुए, क्यों एक विशेष समूह या संगठन के सदस्य बने, क्यों एक निश्चित राष्ट्र में पैदा हुए। यह सब हमारे जो आश्चर्य, हम हमेशा हम सोचते रहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसी परिवार में मेरा क्यों जन्म हुआ, या इसी तरह के ही लोगों के बीच क्यों आए, या फिर हम इस तरह का एक जमावड़ा मुझे क्यों पसंद है, मतलब एक प्रॉपर एक जो मेरे साथ जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है उस तरह के लोगों के साथ कैसे मेरा ग्रुप बनता है, वो हम सब वंडर करते रहते हैं। या आश्चर्यचकित होने से उनको लगता है कि वो अकेले खड़े हैं और कहीं भी हो, चाहे किसी के साथ भी हो, किसी भी समूह में भी हो, कई बार वो अकेले, वो कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते। तो ऐसा भी होता है कि कई बार आप भले ही कितने अच्छे ग्रुप में हो या कितने बुरे ग्रुप में हो या कितना कौन से भी परिवार में हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अकेले खड़े होते हैं, आप लोनर हैं, आप किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ऐसा भी फील होता है। तो ये सब आखिर ऐसा होता क्यों है, ये लोग लेखक एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ऐसा जो स्थिति हमारे साथ होती है, मतलब या तो हम कोई पर्टिकुलर परिवार, राष्ट्र या कई एक जगह या कुछ एक ऐसा एक्टिविटी में जहाँ पे हम ग्रुप बनते हैं, या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई ग्रुप बनते हैं, तो ये हमारे दो प्रकार के कर्म के वजह से एक साथ हमें लेके आती है। पहला कर्म क्या है, जिसमें हम दूसरे के प्रति हानिकारक कार्यों के द्वारा निर्मित होता है। देखिए मार्क करिए, हम मार्क करेंगे, अगर देखिए कोई क्रिमिनल है तो वो देखिए वो उसको वही संगत, बुराई की ही संगत उसको अच्छी लगती है, ना कि वो अच्छे लोग या धार्मिक लोग या सच्चे लोग उसको नहीं पसंद आएंगे। जो जिस तरह का व्यक्तित्व जिसका जैसा है, कोई लोभी है तो वो उस तरह के लोग ही उसको अच्छे लगेंगे। कोई अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट्स में रहता है तो उसको वो पॉजिटिव थॉट्स, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, उसी तरह के ही लोगों के साथ ही उसको मतलब वो सुकून आएगा, या फिर वो ग्रुप में ही वो कंफर्टेबल फील करेगा। और दूसरा कर्म क्या है, जो सेवा और सहयोग समूहों के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब अगर कोई अच्छी काम किए हैं, कोई सेवा की है, कोई अच्छी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया है, तो वहाँ पे भी एक ग्रुप बनता है। तो इसी प्रकार का दो जो प्रकार के कर्म हैं, उन्हीं का ही परिणाम होता है कि हमारी जो जन्म कहाँ होगी, या हम किस स्थितियों से गुजरेंगे, या किस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लेखक लिखते हैं, जो हार्मफुल एक्शंस है उसको कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से हार्म, एक तो फिज़िकल हार्म हुआ पहला, फिर इमोशनली जो हार्म करते हैं, फिर मेंटल हार्म हुआ, और वे कार्य जो दूसरों के आत्माओं के प्रगति के लिए रोकते हैं। इसमें देखिए किस तरह का चीज़ है, फिज़िकली किसी ने किसी को मर्डर किया, किसी ने चोट पहुंचाया फिज़िकली, या फिर इमोशनली आपका कोई बातें हैं जो किसी को चुभ गई, किसको तकलीफ़ हुई, कोई जानबूझकर कहा, कोई बिना जाने बूझे ऐसी ही बातें आई जो चुभ गई। मेंटली जब हम किसी को टॉर्चर करते हुए उस तरह की स्थिति पैदा होते हैं, वो मेंटली हार्म हो जाता है, बहुत ग्रीवियस होता है। हम पहले चैप्टर में जाने हैं इसके बारे में, फिज़िकल हार्म का क्या इंटेंसिटी है, इमोशनल का क्या है, और मेंटल हार्म का क्या स्थिति है, हमने पहले जाना है पहले चैप्टर में। फिर फोर्थ वाला जो आता है, ये कार्य जिसमें दूसरों की आत्माओं की प्रगति को हम रोकते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म, हम जब कोई भी नॉन वेज खाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम किसी का जो भी उसका लाइफ है, हम उसको अपने खुद के सेल्फिश रीजन्स के लिए हम किसी की लाइफ को ख़त्म करते हैं। मतलब उसका एक जर्नी था जो उसको नेचुरली डेथ आना था, पर वो नेचुरल हुआ नहीं, हमने रोक दिया किसी का ग्रोथ। वैसा ही हम किसी को अगर ज़बरदस्ती भी ग्रोथ रोकते हैं किसी की, वो भी सिचुएशंस आ जाएंगे इसी के अंदर। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ लोगों को उन कर्म का भुगतान करने के लिए या बिल प्राप्त करने के लिए एक साथ लेके आता है। जब हमारी इस तरह के कोई कर्म होंगे तो उसका हमको तो बिल तो पे करना ही पड़ेगा। हम तो जानते हैं हम ऋणानुबंधन में बंधे हुए हैं, तो वो ऋण तो चुकाना ही है।
तो हमें उस तरह की जो ग्रुप में हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे फिज़िकल हार्म किया, तो हमारे साथ तो वही होगा। वही ग्रुप में तो किसी ने हमें तकलीफ़ दी, हम तो वही करने आए हैं, तो हम भी उसी ग्रुप में चले जाएंगे। और अच्छे के लिए की गई कोई भी सेवा या फिर एक सहकारी कार्रवाई या फिर कोऑपरेटिव एक्शंस जो होते हैं, उसके परिणाम में भी कर्म को श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब उसको भी हम जैसे चारों तरह से कर सकते हैं। भौतिक तल या संबंधित सेवा, जो भौतिक मतलब फिज़िकल प्लेन में जो उसके संबंधित सेवा है, जो फिज़िकली जैसे हम डॉक्टर्स, नर्स या जो इन तरह का लोग हैं या कोई बीमार का ख्याल रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे सेवा कर रहे हैं। भावनात्मक क्षेत्र, भावनात्मक में जैसे हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी का माइंड चेंज कर रहे हैं, किसी तरह से हम उनको शायद साइकियाट्रिस्ट भी उसी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट भी इसी तरह से आएंगे, क्योंकि वो मेंटल प्लेन और इमोशनल प्लेन को ही डील करते हैं। फिर थर्ड टाइप के लोग हैं जो आध्यात्मिक सेवा से संबंधित सेवा रखते हैं। मतलब वो स्पिरिचुअली आपको ये समझाने में, आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हेल्प करने के लिए जो लोग हेल्प करते हैं। और चौथा क्या है, चौथा टाइप का ज्ञानवर्धक काम करना, मतलब लोगों को अनुयायी करने के लिए, मतलब लोगों को समझाने के लिए, कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए, कोई मतलब कुछ लोगों को एजुकेट करने के लिए जब गाते हैं। इवन आप देखिए एक टीचर का भी काम उसी तरह से ही आ जाता है, क्योंकि वो टीचिंग दे रहे हैं। टीचर मतलब स्कूल के भी टीचर हैं, कॉलेज के भी हैं, गुरु भी हैं, जो ये एक महान कार्य में आ जाता है, क्योंकि किसी को वो एजुकेट करके उस लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। इसी तरह के कार्य से लोगों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्तित्व या आध्यात्मिक संबंध बनता है, जीवन के बाद जीवन भर उस समूह के साथ लेता है, ताकि मानवता या देवीय योजना जो भी रहता है उसको उस तरह के सर्विस को रेंडर किया जा सके। मतलब जब इस तरह के कोई कामों से हम रिलेटेड होते हैं, जब आध्यात्मिक काम होता है या फिर कोई एक वेरी महान कोई लीडर हैं जिनके फेलोशिप हम रहते हैं, फॉलोअर्स हम रहते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम इकट्ठे एक ग्रुप में आते हैं, ताकि एक महान कार्य जिसमें ख़त्म हो सके, एक महान जो कोई भी जैसा ऐसा कोई एक युगांतकारी जॉब अगर हमसे होना होगा, तो उस तरह के काम के लिए हम इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शायद ले सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट ले सकते हैं गांधी जी का, क्योंकि उनका जैसा वो व्यक्तित्व और उस तरह का जो चीज़ था, वहाँ पे हम अहिंसा के साथ हमारा इंडिपेंडेंस लाना, उस तरह के एक मासिव लेवल में कितनी फॉलोअर्स थे गांधी जी के, सोचिए। उसी तरह का ये एक काम है, जो ग्रुप है उनके बिलीफ के साथ लोगों को उनमें वो कैपेसिटी था कि उतना ग्रुप वो साथ में ला सके। और उन लोगों ने जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन लोगों के भी पिछले कुछ काम रहे होंगे, जो उस ग्रुप में उस तरह का देश के लिए अपने बलिदान देने के लिए उस तरह से अपनी लाइफ को उन्होंने नियोजित किया इस काम में। तो इसी तरह से भी मतलब बड़ी जब काम होने होते हैं, कोई एक लाइफ में एक वर्ल्ड में एक चेंज लाना होता है, तो उसी तरह के लीडरशिप के अंडर भी हम एक ग्रुप में फॉर्म होते हैं, अगर हमारे काम वैसे रहे तो। और एक फैक्टर है जो लोगों को एक साथ लेती है, वो डिवोशन का, मतलब डिवोशन का फैक्टर। मतलब अब जब आप कोई एक टीचर या कोई महान टीचर के साथ आप हैं और वहाँ पे आप एक ग्रुप में हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं उस टीचर के टीचिंग्स को, तो आप जन्म के बाद जन्म उन्हीं के जो अनुयायी जैसे रहते हैं, उसी के तरह हम उन्हीं के साथ मतलब परस्पर लाभ के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। शायद वैसे ही जैसे अभी हम पत्री जी के अंडर हम आ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को हाथ थमाते हुए सब स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ही जा रहे हैं हम सब। तो इसी तरह से लोगों के बीच एक लंबे समय तक चलता रहता है एक शिक्षक, एक सिद्धांत और एक शिक्षण का पालन करने में। मतलब इसी लाइफ में ही हम रिलेटेड हैं ऐसा नहीं है, वो शायद हमारे पिछले कई जन्मों का हमें इस तरफ हमारा झुकाव रहता है, तो हम कब आना है, कौन से समय पे आना है, वो शायद तय नहीं है, बट हमें वही टीचिंग्स पसंद आती हैं जिनको हमने कभी पहले भी फॉलो कर चुके हैं। घृणा, अपराध,
हानिकारक, ऐसी स्थिति मतलब ऐसे कर्मों के द्वारा निर्मित जो भी हमारा कर्म होता है वह कई दलों को एक साथ लाता है। मतलब जो हेट्रेड रहता है, जिनमें घृणा रहता है, हानिकारक एक्टिविटीज़ कोई रहती है, इस तरह के लोग एक दूसरे के साथ मतलब वही चीज़ चलता रहता है। मतलब इसको अगर हम समझें, अगर मैंने आपको नफ़रत रखा, आपके लिए अपराध मनोभावना मेरे रहा, आपको तकलीफ़ दी, आपको धोखा दिया, इस तरह का कोई भी अगर मेरे कर्म है, तो आमतौर पर क्या होता है, लोग वही धर्म को उसका पेमेंट के लिए ही इकट्ठे आते हैं। मतलब ऐसा एक सिचुएशन आता है जिसमें मुझे वो बिल पेमेंट करना है। तो इसी तरह हम एक परिवार में भी आते हैं, समूह में भी आते हैं, राष्ट्रों में भी देख सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो राष्ट्र मतलब देशात्मक बोधक जो फीलिंग है वो उनमें नहीं रहता है। कोई आपका कॉन्स्पिरेसीज में कैसे रहते हैं, वो उसके अगेंस्ट काम करते हैं, कोई परिवार का अगेंस्ट काम करते हैं। तो वो क्या होता है, उस तरह के कर्म उन्हें उस ग्रुप में मतलब वहाँ पे रखता तो है, पर वो उस तरह के काम करते हैं। राष्ट्र के बीच का युद्ध या संघर्ष करने वाले कारणों का यही सब रीज़न ही होता है। कर्म का बदलना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कर्म को कैसे मतलब अगर हम इसको समझें तो कर्म को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, ये जो चैप्टर में हम समझे हैं जो कर्म को कैसे हम रिवर्स कर पाएंगे, इसी चैप्टर में कवर हुई है। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब रोचक तथ्य लिखते हैं लेखक कि इसका उदाहरण ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ने अपने दिया था। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर बुद्ध ने कुछ इस तरह से कहा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन घृणा को प्रेम के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, वो दोनों ही स्टेटमेंट दो ग्रेट लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। और एक ने कहा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया उनको आप उनके लिए प्रार्थना करो, जीसस ने कहा। और बुद्ध ने कहा घृणा को हम घृणा से हटा ही नहीं पाएंगे, और ही घृणा बढ़ेगी, क्योंकि आप घृणा करोगे मैं भी घृणा करूँगी, क्या हो रहा है, ये एक रिलेशनशिप ही बन जा रहा है। इसको कैसे मिटाना कैसा है, मिटाएंगे तभी जब हम इसमें प्रेम या हमारा लव रहेगा। तो ये समूह, परिवार, व्यक्तित्व हर मामले में यही प्रिंसिपल्स ही काम करते हैं। शिक्षण से प्राप्त किए गए ज्ञान के कारण इसी का ही ज्ञान के कारण ही लोग शायद एक आँख के लिए आँख या फिर जो एन आई फॉर एन आई, इस विधि का उपयोग नहीं होता है। मतलब अगर हम यही रियलाइज़ करते तो किसी ने हमारे आँख खोद दी तो मुझे उसका जाके वापस आँख ही नहीं खोदना है, यही प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करते हैं। बल्कि हमें उसको प्रेम, समझ और शक्ति का उपयोग करते हुए उसके तरफ अच्छे कर्मों से ही या फिर उसके कर्मों से हम उस कर्म को बदल सकते हैं। मतलब वो जो कोई भी बैड कर्म हमारे साथ हो रहा है, हम उसके समय पर अच्छा व्यवहार करके, अच्छे खुद में चेंजेस ला के, अच्छी तरह से हम उसको लव एंड अफेक्शन के साथ अगर हम डील करें तो हम उस कर्म से उबर आते हैं। सेवा और सहयोग में बनाया गया कोई भी कर्म उन ग्रुप को बनाता है जो एक साथ पैदा होते हैं और जीवन के बाद भी दुनिया भर के मानवता के लिए ज्ञान और सौंदर्य लेके आने के लिए। तो देखिए कितने सारे महान गुरु रहे हैं या महान उनका ग्रुप रहा है, जो कोई भी वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और वो जीवन मतलब बहुत सारे जीवन से वो कई जन्म तक वो वही काम के लिए इकट्ठे आते हैं। अक्सर ये स्थान पर जो समूह के रूप में वो कार्य करते हैं। कभी कभी लोग इंडिविजुअली भी करते हैं और समूह के रूप में सारे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड भी मतलब अलग अलग जगह पे पैदा होके वही काम ही कर रहे होते हैं। मतलब जब देखिए ऐसा इस सिचुएशन में दो तरह की हो सकती है, या तो आप एक ही ग्रुप में पैदा होंगे जो आप ग्रुप में बैठ के ग्रुप एक काम को एक निश्चित स्थिति तक पहुंचाएगा, एक अच्छे सुंदर काम को एक सुंदरता की और एक कर्म को निश्चित स्थिति में पहुंचाएगा, या फिर हम एक ग्रुप में ना होके हम अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग जगह पे हम लोग पैदा होंगे और उस जगह के उस सिचुएशन को वो चेंज करने के लिए काम करेंगे। मानव प्रयासों के सातों क्षेत्र में आप उनको एकजुट करके सहकारी कर्म का जो श्रम होता है, जो कोऑपरेटिव जो सर्विसेज होती हैं, उसका हम परिणाम देख सकते हैं।
जब भी हम मतलब जब भी मानवता की सुंदरता के लिए कोई भी हम काम देख रहे हैं तो ये एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप का जो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ का ही नतीजा है। जैसे कि लोग सेवा और सहयोग में आगे बढ़ते हैं तो वो अपने प्रकाश आश्रम अपने सोर्स ऑफ लाइट के करीब और करीब होते जाते हैं। हमने पिछले जन्म में जाना, जैसा हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, हम कॉस्मिक मैग्नेट के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम इस तरह के सेवा के काम जाते हैं तो हम लाइट की ओर, हम अपने एक आश्रम लिविंग की तरफ या फिर अपने सोर्स जो उनकी तरफ हम और करीब जाते जाते धीरे धीरे यही सेवा और सहयोग के कारण ऐसे कर्मों का निर्माण होता है जो सीधे मतलब आश्रम की गतिविधियों में ले जा सकता है। मतलब अगर हम इसी तरह का जो सेवा का कर्म जारी रखें, इस जन्म में भी इस तरह के कर्म अगर करते रहें तो अगले लाइफ में हमें उस तरह से हमें आश्रम की लाइफ तक भी हमें जाने का मौका मिल जाता है। यही स्तर है जहाँ पे उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और वहाँ पे सेवा और सहयोग के माध्यम से कर्म का निर्माण करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें रामकृष्ण मिशन ले लें, वो उन्होंने ऐसे उनके कर्म रहे, इंडिविजुअल वैसा रहे, विवेकानंद जी आके उनसे जुड़े और उनके जो महान उनके शिक्षण हैं वो पूरी वर्ल्ड में बिखेरा उन्होंने। तो देखिए इस तरह का जब ज़िंदगी में हम लोग पहुँचते हैं तो ये क्या होता है, एक समूह बनता है, जो समूह हम हर दूसरे को हम ये ज्ञान बांटते चले जाते हैं। कम ना केवल सकारात्मक या नकारात्मक समूह बनाते हैं बल्कि उन परिस्थितियों के भी बनाता है जब किसी लोग वो समूह के कारण वहाँ पे अलग थलग महसूस करते हैं या उदासीन महसूस करते हैं। द ग्रेट टीचर का कहना है वे लोग अतीत में, मतलब कुछ लोग रहते हैं, देखिए जो आप कोई भी ग्रुप में क्यों ना हो फिर भी वहाँ पे अलग थलग पड़े रहते हैं, मतलब उनके साथ किसी के साथ वो कनेक्शन बनता ही नहीं है। आप एक ग्रुप में होते हैं पर आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे आप उदासीन वो महसूस करते हैं। ऐसा और क्यों होता है, ग्रेट टीचर उन्होंने एक्सप्लेन किया है यह क्यों होता है। वो क्योंकि वो लोगों ने पिछले जो अपना एक कर्म के हिसाब से ना उन्होंने किसी की मदद की ना कोई नुकसान पहुंचाया, मतलब वो इंडिविजुअली ही जीते रहे, किसी को ना नुकसान पहुंचाया ना किसी की मदद की। तो क्या होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो वहाँ पे अलग रहना है, तो वहाँ से वो उसी तरह के कर्म उन्हें, मतलब लाइफ उन्हीं को उसी तरह की सिचुएशन इस लाइफ में देती है। जब हम कोई लोनर देखते हैं तो हमें समझना होगा वो चीज़ को। ऐसी परिस्थिति की जो ये एक परिस्थिति जो चलती रहती है, वो लोनर अगर कोई है तो क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या ये हमेशा के लिए वो लोनर ही बनता रहेगा, मतलब हर लाइफ में क्या वो लोनर ही रहेगा, हर ज़िंदगी में क्या वो वही सब सिचुएशन से उसके पाएंगे। तो जो टीचिंग्स कहती हैं हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब दोनों ही कंडीशन पॉसिबल। अगर वो जब तक उसको अगर वो नहीं हो, मतलब उस तरह से वो लोनर ही रहना चाहेगा तो उसी तरह का ही स्टेट में वो चलता रहेगा। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन टोटल अलग हो सकता है अगर कोई एक ब्रेक थ्रू कर ले और अपनी जो इंडिविजुअल खुद को वो जो मतलब संपूर्ण मानवता की और अगर एक कदम बढ़ाएं, उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाएं, तो उस दिनों में उन समय में उनका वो दर्द और अकेलेपन का एक दबाव भी रहता है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन आपको हमेशा ही कोई ना आपका मदद करता है ना आप किसी की मदद करते हो, ना कोई आप मतलब कुछ आपका कोई रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं बनता है, तो एक बोर्डम भी होता होगा, सोचिए। और शायद इसी तरह से वो एक दर्द और अकेलेपन का भी दबाव होता होगा। तो वो जब एक हद तक पहुंच जाता है किसी इंसान में या किसी भी सोल को अगर उस लेवल तक पहुंच गए तो वो खुद को ही हानिकारक कार्यों से या लोगों को, मतलब अच्छे कार्यों के लोगों से वो कनेक्टेड फील करने लगता है। ऐसा जब प्रेशराइज ऐसा सिचुएशन रहे बहुत समय तक, बहुत लाइफ से वही रखता है, तो कोई ना कोई एक या तो पॉजिटिव का एक ग्रुप में वो थोड़ा बहुत उसको खुद को आइडेंटिफाई करता है, उस ग्रुप के साथ कनेक्टेड फील करता है, या फिर एक नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड फील करता है। तो इस तरह के जो भी उसके चॉइसेस के हिसाब से उसके लिए
उस तरह का सिचुएशन आता है। या तो उसको मतलब ये जो मतलब ये कानून जो है ये सूक्ष्म रूप में मानसिक दुनिया मतलब भले वो एस्ट्रल प्लान में भी काम करता है और मेंटल प्लेन में भी यही काम करता है। और लोगों को 3 शिविरों में विभाजित किया है। उच्च मानसिक दुनिया में सभी समूहों को सहकारी कार्य करने में लगे होते हैं। जो अपर लेवल जो रहता है, जो मेंटल स्टेट अपर मेंटल स्टेट है, अपर लेवल में जो रहते हैं वो समूह के लिए काम करते हैं। और जो निचले या मानसिक विमान में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने मतभेदों के कारण में ही वो चलते रहते हैं। मतलब वो सिर्फ एक दूसरे को झगड़ा वगैरह ही वो चलता रहता है। और उनको जो सूक्ष्म विमान में उनको प्लेजर, परमानंद और प्रेम के लिए समूह नहीं होता है। अक्सर इस तरह के जो अलूफ लोग रहते हैं वो क्या होता है, वो पाए जाते हैं एथरिक प्लेन में। हमें इस तरह के लोग हमें मिलते रहते हैं। वो क्या होता है, उनका एक अलूफनेस के कारण उनके चारों ओर एक एनर्जी क्षेत्र बनता है, जो हमारी एनर्जी जैसे उनके चारों ओर बनता है। और वहाँ पे उनका अहंकार, घमंड उनके चारों ओर एक दीवार सा बना देता है। और ये दीवार उनके भविष्य में पीड़ा और उनको असफलताओं का वगैरह का कारण बनता है। मतलब ये एनर्जी फील्ड ही डिसाइड करता है। अगर आपकी ईगो नहीं, आप वो एनर्जी फील्ड को उसी तरह से आप यूज़ करते हैं। या तो आपको नेगेटिविटी की ओर ले सकता है या पॉजिटिविटी के लिए वो रह सकता है। एक न्यूट्रल सा वो बंदा है। आमतौर पर जब ये एकाकी लोग जो होते हैं, अगर वो ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, अगर अपने वो सीधे वो मानसिक के उच्च स्तरों में अगर जा पाते हैं और वहाँ पे बहुत नॉलेज एंड विजडम इकट्ठा करके वो अगर खुद को हायर मेंटल प्लेन में पहुँचा पाते हैं, तो उस तरह से उनका भी यहाँ पे एक कर्म में चेंज हो सकता है। वो भी एक तरह के ग्रुप में, अच्छे से ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि कर्म का जो भुगतान है हम सिर्फ वो वापस वही कर्म के द्वारा ही की जा सकती है। ऐसा ये सुनने में भी सही लगता है, लेकिन कई और रूप में भी भुगतान हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने मेरे एक जीवन में मुझे मार दिया और हम फिर से और एक जन्म में हम साथ आए हैं, तो क्या होता है, इसका अर्थ है कि मेरे पास आपको मारने के लिए एक सहज आग्रह है। एक मुझ में भी वो इम्पल्सिव थॉट है कि आपको मैं आपका मर्डर कर दूं। लेकिन इसके बजाय अगर मैं ये काम के बजाय अगर मैं आपके भीतर का आग्रह या अपराध करने की प्रवृत्ति को मारता हूँ, तो आपको एनलाइटन करता हूँ और उस ऑब्सेशन या पॉजिटिवनेस का अगर मैं सहार कर पाता हूँ, तो ये कर्म का अलग लेवल पे ले जाता है। मतलब देखिए, आपके मेरे साथ दुश्मनी है, मुझे आपका दुश्मनी ना निकाल के अगर मैंने आपको हेल्प की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपको एनलाइटमेंट के और तरफ लेके गए, तो क्या होता है, उस समय उस काम का जो बेनिफिट्स है वो कई गुणों में बढ़ जाता है। मतलब वो कई कर्मों को वो काट देता है। तो कर्म को उल्टाने वाला कर्म ही वो सर्वोच्च कर्म है। मतलब सब जो कर्म में अगर एक्शन हमारा बोला जाए, द हाईएस्ट जिसको हम मतलब एक उच्चतम कर्म के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पे एक कर्म को रिवर्स किया जाता है या फिर एक कर्म को जब हम उल्टाते हैं। इसके लिए ईसा मसीह ने कहा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो। लेकिन इस शब्द को कई बार गलत समझा जाता है। शत्रु होने का अर्थ यह है कि आप अपने शत्रु का ज्ञान प्रदान करके कर्म को उल्टा करें, मतलब कर्म को रिवर्स करें, उसके द्वारा अधिक से अधिक उनके गुणों में, जो उनके वर्च्यूज़ में कल्टिवेट करें, यहाँ तक कि उसको अपनी चेतना का स्तर इस तरह से ले जाए, आप उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, लव, ब्यूटी दिखाते हुए उसको इस लेवल के कॉन्शियसनेस में ले जाए कि आपके लिए वो एक हीरोइक सेक्रीफाइस के द्वारा आपके कर्म का भुगतान करेगा। क्या करना है, वो जो लॉ ऑफ राइटियसनेस उसमें इतनी डेवलप हो जाए तो करेगा। देखिए दोस्तों, ये समझें तो क्या होता है। देखिए, इसको क्लियरली हम अगर समझें
जब हम किसी को मतलब दुश्मनी, अगर हम दुश्मनी तो निभा सकते, वो तो नॉर्मल कर्म रहा, वो तो चलता रहेगा युगों तक। बट अगर हम किसी को दुश्मनी को ख़त्म करके उसको अच्छे उतने अपने लव अफेक्शन अपने अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अगर हम उसको दूसरे उसके में कॉन्शियसनेस उसमें वो डेवलप कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि उसका जो कर्म रहा है, उसने एक मर्डर किया है तो उसका कर्म का रिपेमेंट तो उसको करना ही है। मैं मर्डर करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आपने अगर मेरा मर्डर किया है पहले तो आपको उसका रिपेमेंट तो करना ही है। अगर मैंने वो वहाँ पे मैंने रिवर्स कम क्या किया, मैंने अगर आपको वो माफ़ कर दिया और आपके लिए लव एंड अफेक्शन दिखाया और आपके कॉन्शियसनेस को इस तरह से ग्रोथ हो करवाया कि आप खुद ही, क्योंकि अगर आपने मुझे नुकसान पहुँचाया है पिछले कोई ज़िंदगी में, तो आप खुद ही एक हीरोइक सेक्रीफाइस के साथ एक आप उस कर्म का भुगतान करेंगे। वो एक वीर बलिदान आपका वहाँ पे होगा। और सबसे बड़ा दोस्ती उन लोगों के बीच बनता है जो अपने कर्म को उल्टा देते हैं। वो दोस्ती कभी भी ख़त्म नहीं होते। शायद बहुत सारे दोस्तियों का भी यही चीज़ रहेगा कि जब कोई कर्म को रिवर्स करके अगर कोई वो आगे बढ़ा है, स्पिरिचुअली ग्रो किया है, तो वो दोस्ती कभी भी नष्ट नहीं होती। और फिर जो आपके लेखक लिखते हैं, दूसरे के लिए अच्छा करो जो तुम्हारी बुराई करे, मतलब जो आपके लिए बुरा सोचे, बुरा करे, उन्हीं का ही अच्छा ही करो। ऑल प्रोग्रेस और मेरिट हमारी इसी तरह के कर्मों के स्तर के द्वारा ही हमें अच्छे अच्छे कर्म से प्राप्त होती है। मतलब हमारी जो ग्रोथ होती है या प्रोग्रेस होती है, हमारी मेरिट मिलती है इन्हीं तरह के जो रिवर्सिंग कर्म वाले जो एक्शंस है उसमें हाईएस्ट पॉइंट्स मिलता है। हमारा ग्रोथ और मेरिट हमारा बेहतर होते जाता है। हमारे सभी दुख, दर्द, असफलताएं, पराजय हमारे पिछले बुरे कर्मों का ही परिणाम है। और मतलब हम कितना भी हमारे, अगर हमें उस जो बुरी स्थिति, बुरी सिचुएशन जो भी है हमारी, उस सिचुएशन को उलटना है तो दोस्तों क्या करना है, हमें अपने लिए जो भी बुरा सिचुएशन है, जिन लोगों का बुरा व्यवहार है या कोई हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी मेरिट और प्रोग्रेस बहुत अच्छे स्तरों पे हो जाएगी। एक अध्ययन समूह में लेखक लिखते हैं, एक हमारे जो उनके एक ग्रुप थी, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके लिए सभी के पास ज्ञान, जानकारी, स्थिति, संपत्ति, आपका प्रमाण पत्र, इस प्रवृत्ति का कोई लाभ नहीं अगर आपके पास सही और गलत के बीच में चुनाव करने की शक्ति नहीं है। तो आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, आपके भविष्य के लिए क्या बुरा है, अगर आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अंतर को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी आपके पास भले ही कितनी डिग्री हो, कितनी भी नॉलेज हो, कैसे भी सिचुएशंस रहे और कितना भी पैसा हो, ये सब आपको जागरूक या आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये आपको वो मतलब कर्म को आप समझ ही, मतलब वो कर्म आपको जो किस तरह का कर्म से आपको क्या फ़ायदा, और अगर वो ये जजमेंट आप में नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कर्म को 3 हिस्से में रखा है। आपके लिए क्या अच्छा है, दूसरों के लिए क्या अच्छा है, और समोचित मानव जाति के लिए क्या अच्छा है। देखिए 3 तरह का कर्म है। कई बार हम करते हैं जो ये मेरे लिए अच्छा है तो मैं कर रही हूँ, नहीं ये दूसरों के लिए अच्छा है इसके लिए मैं कर रही हूँ। और टोटल मानव जाति के लिए, मानवता के लिए अगर कुछ कर्म है तो वो ग्रुप के लिए मैं कर रही हूँ। तो उस तरह का जब सिचुएशंस आता है तो यही जो भेदभाव, जो अच्छाई और बुराई में जो भेदभाव का जो डिसिसिव पावर है, यही सिर्फ आपकी मदद करता है। भले ही आपके पास कितने भी गुण हो, उनका कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप एक बार अच्छा मार्ग चुन लेते हैं तो आपको सभी गुणों की उपलब्धि अपने उच्चतम जो कॉन्शियस ब्लिस के तरफ हमें लेके जाता है। और अगर हम गलत रास्ता सोचते हैं तो दोस्तों क्या होता है, तो हमारी सभी शिक्षा, ज्ञान, स्थिति, सब कुछ हमें वो लाइट की ओर जाने नहीं देता। वो या लाइट के रूप में, मतलब ना ये लाइट के रोड में हमें जाने के लिए कोई मदद नहीं कर पाता है। तो हमारी वो जजमेंट, वो राइटियसनेस का जजमेंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने इस बारे में और एक बात की कि हम किसी तरह से अपने विवेक का विकास करना होगा। मतलब वो जो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को हमारे उस तरह का डेवलप करना होगा कि हमें वो सचेत करे,
हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जानते हैं हम थॉट, स्पीच, एक्शन, तीनों ही फील्ड में, मतलब सिर्फ एक कर्म करने में, फाइनल में नहीं है। हमारा सोच क्या है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे कह क्या रहे हैं, हमारे जो कर्म किस हिसाब से, यही हमें सचेत करना चाहिए। कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप होके हमें ये बार बार हमें सचेत करना चाहिए कि सही क्या है। और पहली बार हमें और एक बात सीखना है, कर्म, अगर ये कर्म को प्रिंसिपल को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएं और उसकी कार्रवाई को हम समझें और उसके चुनाव हम सही तरह से चुनाव करें, तो हमारी क्या होगी, चेतना का विस्तार होगा और जो ब्रह्मांड के साथ एक असीमित संपर्क का रास्ता खोलेगा। मतलब हमारी चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस वो एक्सपैंड होगी, हमारा कॉस्मिक कनेक्शन बेहतर होगा। याद है दोस्तों, कॉस्मिक मैग्नेट के साथ। तो दोस्तों इसी चैप्टर में क्या बताया गया, एग्जैक्टली क्या बताया गया है, वो है कि हम अपने जो कर्म कर रहे हैं, तो हमको रिवर्सल वाले कर्म है। हमारे ज़िंदगी में हम नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो डेफिनेटली हम किसी न किसी ऐसे लोग, ऐसी स्थिति, इसी तरह का कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है, या हमारी बुराई हो रही है, हमारी असफलताएं हो रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है। पर उस सिचुएशन में हमें कुटते रहना नहीं, कंप्लेन नहीं करना है, हमें उस चीज़ को उसके साथ मतलब उसको अगेंस्ट कंप्लेन करके, उसके अगेंस्ट काम करके वही बुराई के दलदल में खुद घुसना नहीं है। हमें उस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, अच्छे कर्म करके और उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अच्छी चीज़, मतलब अच्छी कर्मों का प्रदर्शन करते हुए ही हम अपने उस जो पहला वाला सिचुएशन को हम रिवर्स कर पाएंगे। और हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है सही और गलत के सही चुनाव के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रकरण में हम 15वां चैप्टर कवर करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।